एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग। आज है छठ पूजा। मैं नहाए खाए और खरना का वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो छठ पूजा के संध्या अर्घ वाले दिन मेरी मम्मी सुबह जल्दी जल्दी उठ के ठेकुआ बना रही हैं। इसके पहले इन्होंने सारे फल धो के सब कुछ सेट कर दिया था, दौरा सूप सब रेडी कर दिया था। 2 बजे दोपहर में हम निकलने वाले थे घाट के लिए। हम रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया, बट फाइनली सब रेडी हो गए और सब लोग घाट पे निकल गए। ये हम घाट पहुंच चुके हैं। घाट जाते टाइम हमें ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, हमें जगह मिलेगी या नहीं, बट लकीली बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे। तो मम्मी आराम से बैठ गई और ये मम्मी पूजा की सारी तैयारी कर रही हैं, बेदी की पूजा करके सारी सब कुछ सेट करके। और इस साल अभिषेक जी का फर्स्ट साल है जब वो छठ पूजा, घाट वाली छठ पूजा अटेंड कर पाए हैं। घाट पे हमारा शादी के बाद ये पहला छठ पूजा है जो हम घाट पे जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अभिषेक जी भी हमारे साथ हैं। और ये रहा घाट का नज़ारा, बहुत ही नीट एंड क्लीन था घाट। और ये बिहार का घाट नहीं है, ये है महानगरी कोलकाता का घाट। तो महानगरी कोलकाता में भी छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये मेरा भाई मम्मी की हेल्प कर रहा था और उसने अभिषेक जी को भी कहा हेल्प करने के लिए। तो पूजा वूजा करने के बाद मम्मी थोड़ी देर भगवान जी को, आदित्य भगवान को याद कर रही थी। और मेरी भतीजी जो कि सो रही थी, उसे लेकर भाभी यहाँ बैठी हुई थी। और इसके बाद से ये रहा घाट का पूरा नज़ारा। कुछ लोग अर्घ जल्दी देने लगे थे, अभी अर्घ का टाइम नहीं हुआ था, बट बहुत सारे लोग अर्घ देना स्टार्ट कर चुके थे। सबका अपना अपना होता है और हम लोग वेट कर रहे थे सही टाइम का। इतने में मेरी भतीजी उठ गई थी और ये पापा के पास है, वो खेलती हुई सो के जस्ट अभी उठी हुई थी। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो इस बार इसको छठ पूजा का थोड़ा सा पता चल रहा होगा। इसी के साथ साथ थोड़ी देर इसको मैंने भी खिलाया था। मैंने जब लिया था ये जस्ट सो के ही उठी थी और ये मम्मी के पास बैठी हुई है क्यूट सी। इसका भी पहला छठ है जो इसको थोड़ा समझ में आया। अभी क्या ही समझ में आएगा, बहुत जरा सी नन्ही सी बच्ची है, लेकिन फिर भी। तो कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस हमने लिए, मैंने कुछ रील्स के लिए वीडियोस क्लिक किए, यहाँ पे घाट पे ही कर लिए थे मैंने। और ये घाट का नज़ारा, सब लोग, कुछ लोग अर्घ दे के जा रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं थोड़ी भीड़ कम हो तो अर्घ देने का। हमें भी अर्घ देने का टाइम हो गया था। अर्घ दे के आने के बाद ईवा ने जब देखा मेरे भाई को प्रणाम करते हुए, तो वो भी पूरा माथा टिका के प्रणाम की। और अब हम लोग दौरा वौरा सब समेट के वापस चल दिए अपने घर की तरफ। जब हम घर की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अभी तक अर्घ नहीं दिया था। बहुत ज़्यादा अगर रास्ते में भीड़ हो जाती है तो कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि भीड़ हल्की हो जाए और उसके बाद वो अर्घ दे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, भीड़ में हम लोग चलते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। मुझे 4 साल के बाद छठ पूजा अटेंड करने का मौका मिला। मैं यूएस में थी तो मैं छठ पूजा बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाई थी। मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने सुना होगा कि मैं यूएस से अपने घर आ रही हूँ छठ पूजा के लिए। घर वापस आके हमने कुछ आतिशबाजी, कुछ धमाल मचड़ी मचाई। और ये लोग तो ऐसे क्रैकर्स क्रैक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी के घर में ना घुस जाए। और मेरी छोटी सी भतीजी है, उसे क्रैकर्स से बिल्कुल डर नहीं लगता, वो बहुत इंजॉय करती है क्रैकर्स को। कुछ क्रैकर्स मैंने क्रैक किए, कुछ अभिषेक जी ने और कुछ मेरे भाई ने। और इसी के साथ साथ मेरी भतीजी जो 1 साल 10 महीने की है, कैन यू बिलीव दिस, 1 साल 10 महीने की है वो, और वो क्रैकर्स खुद से क्रैक करती है। आई मीन क्या ही बताऊँ। ये देखिए मेरी भाभी मेरी भतीजी के हाथों क्रैकर क्रैक करवा रही है और वो उसको फुल्ली इंजॉय कर रही है, वो बिल्कुल डर नहीं रही है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। सो अपनी भतीजी को ऐसे देख के मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी। इसी के साथ रात के 12 बज गए थे और मेरा बर्थडे था। तो मेरे बर्थडे पे मुझे क्या मिला, सरप्राइज़ अपनी भतीजी की तरफ से। मेरी भाभी ने ये केक ऑर्गेनाइज़ किया था मेरी भतीजी की तरफ से, कि भतीजी की तरफ से बुआ को पहला बर्थडे। और हमने केक कटिंग की। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।